जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल सिन्हा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट केयर के अंदर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसी तरह के वीडियो कंटेंट जानने के लिए, अच्छे से अच्छे जानकारी के लिए, एक अच्छे से अच्छे पढ़ाई के लिए मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं एक नई उमंग और एक नया चीज, एक नया वीडियोज के साथ, एक नया कंटेंट के साथ, जिसके तहत मैं आज आप लोग को बताऊंगा एक छोटा सा टॉपिक जो कि हमारा विजुअल बेसिक का टॉपिक होगा। और इस विजुअल बेसिक के टॉपिक में एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही लाजवाब टॉपिक हम लोग जानेंगे। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं OLEDB, जिसका मतलब होता है बाबू ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड एंड डेटाबेस। यानी कहने का मतलब है बाबू कि आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड डेटाबेस, यानी जानते हैं कि आखिर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड डेटाबेस क्या होता है। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा कि मैं प्रीवियस में बताया था रिकॉर्ड सेट के बारे में कि रिकॉर्ड सेट क्या होता है, जिसमें मैं आप लोग को बताया था कि रिकॉर्ड सेट क्या होता है बाबू। तो इसमें हम लोग जाने थे रिकॉर्ड सेट के बारे में कि रिकॉर्ड सेट क्या होता है। तो ढेर सारे एलिमेंट का कलेक्शन होता है। दैट मीन्स बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स अवेलेबल इन प्रॉपर्टी विंडो इज नोन एज रिकॉर्ड सेट। दैट मीन्स जितने भी प्रॉपर्टी विंडो के एलिमेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड सेट। क्योंकि हम लोग जानते हैं बाबू कि रिकॉर्ड क्या होता है। तो रिकॉर्ड जो होता है वो कहीं ना कहीं ढेर सारे एलिमेंट का कलेक्शन ही होता है। बिकॉज ये कलेक्शन नहीं होता तो इस चीज को हम लोग सिंगल एलिमेंट भी बोल सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो यदि विजुअल बेसिक में आपका इस तरह का विंडो का इंटरफेस दिखे तो इस तरह के विंडो इंटरफेस में आप क्या देखते होंगे, जैसे ही खोलते होंगे तो इधर में आपको टूल बॉक्स दिखता होगा और इस साइड में आपको क्या दिखता होगा बाबू, तो प्रॉपर्टी विंडो दिखता होगा। और इस प्रॉपर्टी विंडो में आपको यहाँ पे जो फॉर्म इंसर्ट करते हैं दैट मीन्स IDE बॉक्स जो इंसर्ट करते हैं, उस बॉक्स से रिलेटेड जितने भी तरह के प्रॉपर्टी होंगे, फॉर एग्जांपल आपके लेबल हो गए, एंड यहाँ पे आपका कैप्शन भी हो सकता है, फॉर कलर भी हो सकता है, बैक कलर भी हो सकता है, फॉन्ट स्टाइल भी हो सकता है, फॉन्ट कलर भी हो सकता है, पासवर्ड प्रोटेक्शन भी हो सकता है। दैट मीन्स these different types of elements available in property window, then it is also called record set. That is particular element, and this particular element is particularly known as element, and group of these elements are known as record set. यानी कहना क्या चाहते हैं बाबू कि बताए थे आप सभी को कि रिकॉर्ड सेट क्या होता है। तो जो भी प्रॉपर्टी विंडो में रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं उस चीज को हम लोग बोलते हैं कंबाइन रूप में रिकॉर्ड सेट। तो मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड सेट सारे स्टूडेंट को क्लियर होगा और इसीलिए मैं आज आगे आप सभी के लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही कमाल का टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं इस कमाल के टॉपिक के बारे में कि आखिर हमारा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड डेटाबेस जो है वो क्या होता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा बाबू कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड डेटाबेस जो होता है वो एक तरह का एक्रोनिम एम्बेडिंग डेटाबेस होता है। यानी बोल सकते हैं इट इज एक्रोनिम ऑफ एम्बेडिंग डेटाबेस। अब बोलिए कि सर एक्रोनिम क्या होता है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जितने भी तरह के कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम या फिर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या फिर कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स होते हैं वो सारे के निर्माण के लिए एक पार्टिकुलर डेटाबेस का यूज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम डेटाबेस।
यानी एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, तो जितने भी तरह के कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स होते हैं आपके विजुअल बेसिक के अंदर, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का वो एक्रोनिम कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड डेटाबेस भी एक ऐसा डेटाबेस है जो क्या करता है, तो हमारे विजुअल बेसिक में, मार्कर चेंज कर लेता हूं थोड़ा, हमारे विजुअल बेसिक में वन एलिमेंट वन और मोर एलिमेंट, क्या बाबू, तो याद रखेंगे कि हमारे विजुअल बेसिक में जब वन और मोर एलिमेंट को एक पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है, तब उस चीज को क्या बोलते हैं बाबू, तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग बोलते हैं। और यही जब ढेर सारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं और इसके पर्टिकुलर डेटाबेस के साथ जोड़ दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड, तब उसको एम्बेडेड भी बोलते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, तो ये एक तरह का एक्रोनिम ऑफ एम्बेडिंग डेटाबेस है, दैट इज कॉल्ड लिंकिंग, देन आफ्टर इट कन्वर्ट इनटू एम्बेडिंग। यानी बोल सकते हैं ये एक तरह से पहले डेटा को टू वन और मोर एलिमेंट्स को एक साथ लिंक करता है, देन आफ्टर क्या करता है बाबू, तो जब हम लोग उसमें डेटाबेस को अटैच करते हैं तब वहां पे एम्बेडिंग प्रोसेस कहलाता है। और ये होल कॉम्बिनेशन जो होता है ये एक डेटाबेस के ऊपर होता है, बिकॉज जब आप डेटाबेस नहीं बनाएंगे तो क्या होगा बाबू, तो आपका लिंकिंग नहीं होगा, सॉफ्टवेयर एम्बेडिंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इस चीज को बोला जाता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडेड। बात कर लेते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं बाबू कि इट इज एक्रोनिम ऑफ एम्बेडिंग डेटाबेस। ये क्या है, तो एक्रोनिम ऑफ एम्बेडिंग डेटाबेस है। एंड देन आफ्टर OLEDB इज एन API एप्लीकेशन प्रोग्राम। बोल सकते हैं कि OLEDB क्या है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि API, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। दैट मीन्स ये क्या है, तो ये एक तरह का API भी है, यानी ये एक तरह का एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस भी है, जो कि किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस API को विजुअल बेसिक में माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी था, उस कंपनी के द्वारा इसमें यह फैसिलिटी डाला गया API का। इसीलिए जब आप सिस्टम में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते होंगे तो वहां पे क्या दिखता होगा बाबू आप लोग को, तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ऐसा दिखता होगा सभी को, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0 इस तरह का नाम दिखता होगा। क्यों, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आते हैं तो ये कहता है बाबू कि ये द OLEDB प्रोवाइड, यानी ये क्या करता है, तो कुछ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। यानी बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड ए सेट ऑफ इंटरफेसेस दैट इज यूज्ड टू एक्सेसिंग ए सोर्स ऑफ डेटा। यानी ढेर सारे ये क्या करता है बाबू, तो सेट ऑफ इंटरफेसेस हम लोग को प्रोवाइड करता है। सेट ऑफ इंटरफेसेस कहने का मतलब क्या, फॉर्म बनाने का फैसिलिटीज, वेब पेज बनाने का फैसिलिटीज, सॉफ्टवेयर बनाने का फैसिलिटीज, ये सारी चीजों को पॉपअप मेनू हो गया, पॉपअप विंडो हो गया, ठीक है, या फिर टॉप डाउन मेनू हो गया, तो ये सारे चीजों को बनाने का फैसिलिटीज ये हमारा प्रोवाइड करता है। कौन, तो OLEDB यानी विजुअल बेसिक, जो कि इसके अंदर OLEDB एक काफी अच्छा API एप्लीकेशन प्रोग्राम के रूप में दिया गया है। तो बोल सकते हैं कि OLEDB हम लोग क्या, हमारा क्या करता है, तो ये जो होता है वो मेन रूप से सेट ऑफ इंटरफेसेस प्रोवाइड करने का काम करता है। किसको, तो यूजर को। और उस सेट ऑफ इंटरफेसेस की वजह से, उसके मदद से हम लोग एक अच्छा से अच्छा, एक बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एक अट्रैक्टिव लुक के साथ अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है क्या, कि इसके अंदर जब आप डिफरेंट इंटरफेसेस यूज करेंगे तो देखने वाले पर्सन अट्रैक्टिव होंगे, आपके सॉफ्टवेयर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपके दीवाने बन जाएंगे। क्यों दीवाने बन जाएंगे, कि आपके दीवाने नहीं भाई मेरे, आपके सॉफ्टवेयर के दीवाने बन जाएंगे। आप अपने दीवाने क्यों हैं,
आपके सॉफ्टवेयर को दीवाने बन जाएंगे, वो आपके सॉफ्टवेयर को लोग ज्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ग्राफिक्स अच्छा होगा। नेक्स्ट बात करें तो ये डेटा का जो सोर्स होता है, दैट मीन्स डेटा सोर्स लिंकिंग के लिए काफी अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी काफी स्ट्रॉन्ग, जिसको तगड़ा बोलते हैं देहाती भाषा में, तो काफी तगड़ा का तगड़ा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स एक बार ये सोर्स लिंक हो गया तो उसको एक फिर से ब्रेक कर पाना काफी मुश्किल होता है, यानी चाह करके भी हैकर उसको ब्रेक नहीं कर सकता है। बात समझ में आई? तो ये था हमारा OLEDB एक छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये आपका जो है वो डेटा को स्टोर भी करता है। कहाँ पे स्टोर करता है? तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जैसे जितने भी तरह के डेटा सोर्स हो गए, वो सारे को एक डेटाबेस में जो भी सोर्स होगा, सोर्स में कुछ न कुछ डेटा अवेलेबल होगा, तो उस डेटा को एक कहीं ना कहीं सर्वर पे स्टोर करने का काम करता है ये। दूसरी चीज, इसके अंदर जितने भी सेशन और जितने भी कमांड होते हैं वो काफी सिक्योर होते हैं, काफी सिक्योरिटी के साथ होते हैं, यानी बोल सकते हैं कि आप इसके द्वारा यदि ASP या फिर IIS तरह का पेज बनाते हैं, मैं आप लोग को बता चुका हूं प्रीवियस में कि ASP क्या होता है एंड IIS क्या होता है, तो ये दोनों तरह के यदि आप पेज को निर्माण करना चाहते हैं, तब उस केस में आपको क्या होगा कि जो आपका सेशन होगा, जितना टाइम पे सेट कीजिएगा, एकदम एक्यूरेट टाइम पे वो सेशन काम करेगा, एकदम एक्यूरेट, ना थोड़ा सा आगे ना थोड़ा सा पीछे। ये कमाल है आपके OLEDB का, क्योंकि OLEDB नहीं होता तो हो सकता है आपके सिस्टम पे या फिर आप जो पेज डेवलप किए उसमें आपका सेशन अच्छे से वर्क ना करे, तो ये एक अच्छा इशू खड़ा हो सकता था। तो इस चीज को दूर करने के लिए भी इसमें डाल दिया गया आपका कौन सा OLEDB, जो कि एक सेट ऑफ इंटरफेसेस के साथ हम लोग को काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो आई होप समझ रहे होंगे कि OLEDB क्या होता है, एंड मैं भी समझता हूं कि आप सभी समझ चुके होंगे कि OLEDB क्या होता है। यदि बात कर लें कि ये कंप्यूटर में कैसे काम करता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझेंगे कि आखिर भाई मेरे ये कंप्यूटर में किस तरह से काम करता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देकर के एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूंगा, ध्यान से समझेंगे। देखिए मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा बाबू कि सपोज कर लेते हैं कि आपका इस तरह का एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक के अंदर आप जो है वो डेवलपमेंट का काम शुरू कर रहे हैं। अब जब डेवलपमेंट का काम शुरू कर रहे हैं बाबू, तो यहाँ पे क्या होगा, ढेर सारे पार्टिकुलर चीजें होंगे, यानी आपको डेवलपमेंट किस तरह का करना है। तो सपोज कर लीजिए कि आपको एक तरह का क्या बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है। अब एप्लीकेशन बनाइएगा, तो मैं आप लोग को कुछ समय पहले ही बताया हूं कि एप्लीकेशन बनाने के लिए ढेर सारे ऑब्जेक्ट का यूज किए जाते हैं। दैट मीन्स डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट एंड रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट, जिसको DAO, RDO एंड ADO के नाम से भी जानते हैं। यानी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि ADO क्या होता है, DAO क्या होता है और RDO क्या होता है, जिसको हम बोल रहे हैं बाबू एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट एंड रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। इस चीज को हम बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप एप्लीकेशन बनाइएगा तो ये तीन में से एक का तो जरूरत पड़ेगा ही, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी के लिए अभी बताएं या फिर सेट ऑफ इंटरफेसेस के लिए जो अभी एप्लीकेशन के लिए बताएं OLEDB, वो भी आपका जरूरत पड़ेगा। यानी बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन बनाने के लिए हमको सबसे पहले ये तीन में से किसी एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो मान लेते हैं कि हम DAO का यूज कर लेते हैं, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का यूज कर लेते हैं। उसके बाद इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम बोल सकते हैं कि एक और ब्लॉक होना चाहिए जिसको OLEDB बोलते हैं, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटरफेसेस के साथ अच्छा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट बात करें तो ये जो होता है बाबू OLEDB, वो जनरली तीन तरह से काम करता है। अब ये तीन तरह का वर्क क्या होता है थोड़ा समझिएगा। किसी भी चीज को वर्क करवाने के लिए, रन करवाने के लिए इंजन का जरूरत पड़ता है। गाड़ी चलाना है, इंजन का जरूरत पड़ता है। साइकिल चलाना है तो इंजन के रूप में आदमी काम करता है वहां पे।
मोबाइल चलाना है उसमें भी इंजन लगा हुआ है, नेट पे कुछ काम करना है उसमें भी आपका सर्च इंजन लगा हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ भी आप यूज कर रहे हैं तो वो उसके अंदर एक वर्क किया जा रहा है जो कि इंजन लगा हुआ है, एक कृत्रिम मशीन लगा दिया गया है और उस मशीन के माध्यम से सारे काम को आसान बना लिया गया। तो यहां पे भी OLEDB क्या कहता है बाबू, तो ये कहता है कि इसमें भी इंजन लगाना होगा और वो इंजन जो है वो OLEDB 3 तरह का प्रोवाइड करता है, जिसमें एक को हम लोग बोलते हैं बाबू जेट इंजन, दूसरा को बोलते हैं बिगनिंग क्यूरी एंड तीसरा को हम लोग बोलते हैं पेंटावेरी क्यूरी। यानी कहने का मतलब है कि जेट इंजन जो सबसे पहला इंजन होगा वो आपके पूरे सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करेगा। एंड देन आफ्टर यहां पे जो आपका बिगनिंग क्यूरी होगा, बिगनिंग क्यूरी कहने का मतलब कि कोई जो है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर इन किया, उसी समय उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो कस्टमर से क्यूरी कर सकता है। तो यहां पे आपका बिगनिंग क्यूरी हो गया। एंड पेंटावेरी क्यूरी क्या कहता है, तो समझिएगा पेंटावेरी क्यूरी क्या कहता है बाबू कि बीच में सॉफ्टवेयर जब आप यूज कर रहे हैं, आपका कोई पब्लिक यूज कर रहा है, उस केस में नहीं समझ में आया तो वहां पे भी क्यूरी करने का फैसिलिटीज होना चाहिए, जो कि आपका कौन प्रोवाइड करेगा, तो आपका OLEDB जो है इसको प्रोवाइड करेगा। आई होप यहां तक समझ चुके होंगे कि इस तरह से जेट इंजन का क्या काम होता है, देन आफ्टर बिगनिंग क्यूरी का काम क्या होता है एंड पेंटा क्यूरी का काम क्या होता है। इसके बाद बात कर लेते कि जब ये सारा चीज हो जाएगा तो यहां पे जो है OLEDB का ही एक कवच चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी इंजन को देखते हैं तो देखते होंगे कि इंजन का पार्ट अंदर में होता है और उसका एक कवच कवर ऊपर से चढ़ा दिया जाता है और उस कवर के अंदर सारा इंजन काम करता है। तो जस्ट लाइक यहाँ भी एक सुरक्षा कवच इधर और दूसरा सुरक्षा कवच इधर OLEDB का चढ़ा दिया जाता है, ताकि इसके बीच में यूज होने वाले इंजन को किसी तरह का क्षति ना पहुंचे। उसके बाद बात कर लेते हैं कि यहाँ पे OLEDB का कवच तो लगा दिए, लेकिन ये जो है ये कहेगा कि हम अकेले थोड़ी ना काम करेंगे, इंजन रख दिए गाड़ी पे तो क्या खाली इंजन से थोड़ी ना गाड़ी चल जाएगा, उसके लिए और भी तो कुछ पार्ट होने चाहिए। तो उसके लिए ये क्या करता है बाबू, तो डिफरेंट क्यूरी लैंग्वेज को यूज करता है। जैसे आपका हो गया SQL का यूज करेगा डेटाबेस को बनाने के लिए। उसके बाद एक और लैंग्वेज है जिसको बोलते हैं इसम लैंग्वेज। इसम लैंग्वेज का यूज किया जाता है एक हाई लेवल का बोल सकते हैं इसको कि डेटाबेस बनाने के लिए, या फिर एक बड़ा लेवल का डेटाबेस बनाने के लिए। उसके बाद एक और होता है लैंग्वेज जिसको हम लोग बोलते हैं स्पैटियल लैंग्वेज। स्पैटियल लैंग्वेज का भी काम यही होता है, तीनों का काम होता है बाबू डेटाबेस को ही बनाना, लेकिन ये जो है वो आपका नॉर्मल तरीके से बनाएगा, ये हाई लेवल का बनाएगा और ये जो है वो बिल्कुल लो लेवल का बनाएगा। अब यहाँ पे देखें कि तीनों तरह के फैसिलिटी अवेलेबल हो गया, यानी इंजन जो है वो 3 तरह का यहाँ पे पार्ट्स को यूज कर लिया और तीनों के माध्यम से आपका क्या हो गया, तो ये सारा चीज रन करने लगा। अब ये सारा चीज रन तो करने लगा, लेकिन ये बोलेगा कि आप सब चीज डाल दिए, गाड़ी में सब कुछ बना दिए और गाड़ी के लिए रोड है नहीं, तो वो चलेगा कहाँ, बात आती है। तो जब आप यहाँ पे गाड़ी तैयार कर दिए तो इसके लिए रोड भी आप ही को बनाना है। अब ये नहीं सोचिए कि गांव में गए हम गाड़ी बना दिए तो रोड कोई और बना के देगा, नहीं, रोड आपको तैयार करवाना है, चाहे जैसे करवाइए। तो कहने का मतलब है बाबू कि रोड यानी प्लेटफॉर्म तैयार कीजिएगा, तो ये किस पे रन करेगा, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा ब्राउजर जो इंटरनेट का यूज करे, यानी बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो भी इंटरनेट का हेल्प ले करके जो इसका सिक्योरिटी होता है, यानी बोल सकते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सेस मेमोरी,
यानी यहाँ पे इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सेस मेमोरी लगाया जाता है, या फिर इस मेमोरी को बोल सकते हैं कि ये मैनेजर का काम भी करता है, जो कि पूरा सिस्टम को क्या करता है, आपका हैंडल करता है। इसीलिए बोल सकते हैं कि सारा कनेक्शन जो है वो ये सुरक्षा कवच से जुड़ा होता है यहाँ पे, और साथ ही साथ ये जो होता है वो एप्लीकेशन से जुड़ा होता है इस तरह से, यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यानी देख सकते हैं कि OLEDB जो है वो किस तरह से काम करता है। एक बार फिर से मैं आप लोग को बताया यहाँ पे कि एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक छोटा सा कोई एडिटर का यूज किया, जिसमें हम यहाँ पे DOA लगा दिए। आप यहाँ पे RDO भी लगा सकते थे, RDO भी लगा सकते थे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे देखें कि सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए OLEDB लगाया, और OLEDB क्या है, तो एक इंजन के रूप में काम करता है, जिसमें 3 तरह के इंजन लगाए जाते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज कॉल्ड जेट इंजन। यानी कहने का मतलब है कि जेट इंजन क्या करता है बाबू, तो मशीन को पूरा ऑपरेट करने का काम करता है, चक्का चलाने का काम करता है। एंड देन आफ्टर बिगनिंग क्यूरी क्या करता है कि कोई भी आपके सॉफ्टवेयर को यूज करे, बिगनिंग में किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो क्यूरी को सॉल्व करवाने का काम करता है। एंड पेंटा क्यूरी क्या कहता है बाबू, तो पेंटा वेरी क्यूरी ये कहता है कि यदि यूजर यूज कर रहा है, बीच में किसी तरह का कोई इश्यू खड़ा हो तो उस चीज को भी सॉल्व करने का फैसिलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हो कि यहाँ पे OLEDB क्यों लगाए, तो आपको अभी बताया कि जिस तरह से गाड़ी के इंजन में सुरक्षा कवच होता है ऊपर से, उसी तरह से यहाँ पे भी 2 सुरक्षा कवच लगाया गया। देन आफ्टर ये बोला क्या कि सर हम अकेले नहीं काम करेंगे, हमको कुछ ना कुछ सपोर्ट चाहिए, तो उस सपोर्ट के लिए यहाँ पे 3 तरह का लैंग्वेज लगाया गया, जिसमें एक को बोला गया SQL, एंड देन आफ्टर ISAM, एंड देन आफ्टर स्पेशियल। जिसमें मैं आप लोग को बताया कि SQL जो होता है वो एक नॉर्मल तरीके का डेटाबेस तैयार करता है, ISAM जो होता है वो बिल्कुल हाई लेवल का डेटाबेस तैयार करता है, और स्पेशियल जो होता है वो आपका लो लेवल का डेटाबेस तैयार करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर ये रन किस तरह से करेगा, तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म का जरूरत होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सेस मैनेजर, या फिर इंटरनेट सिक्योरिटी एक्सेस मेमोरी। जहां पे क्या होता है बाबू, तो जितने भी तरह के आपके इंटरनेट से काम होंगे, जितने भी वर्क होंगे, वो सारे चीज को ये मैनेज करने का काम करेगा। दैट मींस एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। तो आई होप समझ चुके होंगे कि OLEDB क्या होता है, एंड डायग्राम के माध्यम से समझ चुके होंगे। एग्जाम में यदि पूछ दिया जाए कि डायग्राम के माध्यम से इंप्लीमेंट कीजिए, तो इसके स्टेटमेंट के साथ आप आसानी से इस चीज को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए बाबू, मैं आप लोग को यहाँ पे एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा। यहाँ तक कि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के लिख सकते हैं, मैं उसका जल्द से जल्द आंसर देने का कोशिश करूंगा। चलिए इस चीज को मैं इरेज करता हूं। चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं बाबू, छोटा सा। ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछता है बाबू कि राइट द स्टेप्स। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट ए, क्या है क्वेश्चन, क्रिएट ए मेनू, क्रिएट ए मेनू इन विजुअल बेसिक। यानी कहने का मतलब है बाबू कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप विजुअल बेसिक में मेनू को क्रिएट करने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखिए, या फिर उसका स्टेप्स लिखिए। तो मैं आप लोग को यहाँ पे डील करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल स्टेटमेंट होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि कैसे काम करना है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले जानते हैं कि मेनू होता क्या है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि मेनू एक तरह का ऐसा एलिमेंट है जो अपने अंदर ढेर सारे एलिमेंट को रखने का क्षमता रखता है, यानी ढेर सारे एलिमेंट को स्टोर करवाने का पावर रखता है, तब उस चीज को बोलते हैं मेनू। फॉर एग्जांपल, आप सभी कंप्यूटर चलाते होंगे, तो कंप्यूटर में आपको मिलता होगा माई कंप्यूटर, या फिर 20 पीसी के नाम से भी अब आने लगा है, और इसके अंदर खोलते होंगे तो आप मान लिया जाए कि टेक्निकल के नाम से फोल्डर बना करके रखे हैं। तो टेक्निकल के नाम से फोल्डर बना करके रखे हैं, तो ये क्या है, एक तरह का मेनू है, ठीक है, या फिर एक तरह का फोल्डर है। या फिर आप बोल सकते हैं कि MS वर्ड जब ओपन करते होंगे तो वहां पे भी आपको इधर मेनू दिखता होगा, फाइल मेनू, एडिट मेनू, व्यू मेनू, उसके बाद
टूल बार मेनू, इस तरह से ढेर सारे मेनू आपके दिखते होंगे। एंड देन आफ्टर इस पे क्लिक करते होंगे तो यहाँ पे इस तरह का ओपन हो जाता होगा, जिसमें रहता होगा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, जो भी रहता है सारा मेनू यहाँ पे अपीयर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है बाबू कि बोल सकते हैं कि मेनू क्या है, तो ये एक तरह का अट्रैक्टिव मेथड है टू प्रोवाइड ए हेल्पफुल ऑप्शन इन प्रोग्राम। यानी बोल सकते हैं कि मेनू क्या है, तो वीबी मेनू इज ए अट्रैक्टिव मेथड दैट हेल्प, किस चीज में हेल्प करता है बाबू, तो बोल सकते हैं कि जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें उसके ऑप्शन के लिए काफी हेल्पफुल होता है। इसके बाद बोल सकते हैं कि आखिर इसको क्रिएट कैसे किया जाए, तो चलिए आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले इसके लिए स्टेप नंबर 1 में काम क्या करना है बाबू, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, बोल देता हूं, सुन लीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ बड़ी चीज है नहीं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, तो अपने माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0 जो इंस्टॉल किया है उसको स्टार्ट बटन पे जाकर के वहां से ढूंढ करके उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है बाबू कि मेनू एडिटर जो है वहां पे आपको जो टूल बॉक्स दिखेगा, वहां पे टूल बॉक्स में जो अभी बताया हमने कि यहाँ पे इस तरह से राइट साइड में टूल बॉक्स है, तो इस टूल बॉक्स में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है मेनू एडिटर। उस मेनू एडिटर पे जाकर के वहां से क्या करना है बाबू, तो मेनू एडिटर को सेलेक्ट कर लेना है। एंड मेनू एडिटर को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, तो वहां से फिर स्टैंडर्ड EXE, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट, जिससे हम लोग विजुअल बेसिक में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो यहीं पे इसी टूल बॉक्स में जाकर के स्टैंडर्ड EXE को सेलेक्ट कर लेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद वहां पे जो है वो क्या होगा, तो मेनू एडिटर दिखेगा। तो मेनू एडिटर का डायलॉग बॉक्स इस तरह से अपीयर हो जाएगा और इसके अंदर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे हो गया कैप्शन, तो यहाँ पे आप लिखिए कि किस तरह का मेनू बनाना चाहते हैं उस चीज को। उसके बाद यहाँ पे नेम दीजिए कि मेनू का नाम क्या होगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे इंडेक्स बनाना चाहते हैं तो इंडेक्स भी लिख सकते हैं कि इंडेक्स का भी ऑप्शन दिख जाए, कितना इंडेक्स बनाना है। तो इस तरह से आपको जरूरत के अनुसार से वहां पे सारे चीज इस ब्लॉक में दिख जाएंगे और आप उस चीज को वहां पे फिलअप करके उसके बाद क्या करना है बाबू, तो सारे चीज को फिलअप करके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, क्रिएट पे क्लिक करना है, या फिर न्यू डेटा को इसमें इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपका मेनू जो है वहां से क्रिएट हो जाएगा। अब क्रिएट होने के बाद अब यहाँ पे बोलिएगा कि सर इसका हम इंस्टॉलेशन फाइल बनाना चाहते हैं, कि इंस्टॉलेशन फाइल बनाएंगे कैसे, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इंस्टॉलेशन फाइल बनाने के लिए बाबू आपको फिर से इस चीज को सेव करके रखना होगा। और सेव करके रखने के बाद फिर से आपको क्या करना होगा, विजुअल बेसिक माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो 6.0 को ओपन करना होगा। और ओपन करने के बाद फिर से स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा उसके अंदर। और ओपन करने के बाद क्या करना होगा बाबू, तो वहां पे क्रिएट आवर एप्लीकेशन इंटरफेस, क्रिएट एप्लीकेशन इंटरफेस का ऑप्शन दिखेगा और उस चीज को जो है वहां से आपको ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद वहां पे कोडिंग का सेक्शन खुलेगा, तो आप जरूरत के अनुसार से अपने रिक्वायरमेंट से वहां पे कोडिंग कर लेंगे। और कोडिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को जो है वो एक स्पेसिफाइड नेम के साथ उसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद बाबू एक ऑप्शन आपको मेनू बार में ही दिख जाएगा। क्या दिखेगा, तो वहां पे ऑप्शन दिखेगा मेक एन EXE फाइल, मेक एन EXE फाइल, मेक एन EXE फाइल का ऑप्शन दिखेगा। और उस चीज को वहां से क्या करना है, क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो तुरंत वहां से मेक प्रोजेक्ट EXE का ऑप्शन आएगा। और मेक प्रोजेक्ट EXE का ऑप्शन आने के बाद आप उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो वहां से आप अपने सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ लिख सकते हैं, या फिर जो जैसे जैसे बनाए हैं वो चीज लिख सकते हैं, कैसे यूज करना है ये चीज भी लिख सकते हैं। तो ये एडिशनल इंस्ट्रक्शन के रूप में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि आपको ऑप्शन आएगा। उसके बाद जैसे ही आप एडिशनल इंस्ट्रक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, लिख देते हैं, उसके बाद ओके बटन का रहेगा, तो ओके बटन वहां पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद फिर से एडिशनल इंस्ट्रक्शन पे आपको जाना है बाबू। और वहां जाने के बाद आपको क्या करना है, पैकेज का ऑप्शन मिलेगा, तो पैकेज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद वहीं पे आपको डेवलपमेंट विजार्ड का ऑप्शन मिलेगा। और जैसे ही आप डेवलपमेंट विजार्ड पे क्लिक करते हैं तो वहां पे जो है आपका फाइल जो है, जो आपने सेव किया था, वो फाइल जो है वो आपका एक
ये विजार्ड EXE के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो वहां पे ओके का ऑप्शन आएगा, देन आफ्टर आप उसको ओके कर देंगे और इस तरह से आपका EXE फाइल बन करके तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इस चीज को प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, नहीं तो एग्जाम पर्पज से मैं आप सभी को PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उस चीज को देख सकते हैं। एग्जाम के लिए काफी VVI क्वेश्चन है। तो आई होप समझ चुके होंगे कि आखिर इस चीज में हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, मेनू को कैसे बनाएंगे या फिर EXE फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे, जो कि मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया। तो इस चीजों को एक बार अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि जो भी आपके दोस्त छूटे हुए हैं, जो ये नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन सभी को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। क्योंकि आज का क्लास जो है वो काफी दिनों के बाद मैं लाइव आया हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ों के लिए इतने दिन से जो मैं क्लास नहीं ले रहा था उसके लिए सॉरी, बट मैं फिर से एक बार लाइव आ चुका हूं आप सभी के लिए, आप सभी के हेल्प के लिए। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके जो भी दोस्त छूटे भटके हैं वो सारे दोस्त को एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए कि राहुल सर एक बार फिर से आ चुके हैं और उनका क्लास करना एक बार ना भूलें। एक बार जरूर ज्वाइन करके देखें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो आपके साथ साथ उनको भी कुछ फायदा हो जाएगा, यानी वो भी हो सकता है कि इस पढ़ने से एग्जाम में थोड़ा सा अच्छे बेहतर नंबर ला सके। तो बाबू इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके दोस्त लोग हैं वो सारे के पास इस इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करेंगे। और आज इसी टॉपिक के साथ मैं इस सब्जेक्ट को समाप्त करता हूं और फिर मिलेंगे इसी तरह के एक लेटेस्ट और एक नया टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर विजुअल बेसिक में कोडिंग करते समय एरर भी तो आता होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी काम कीजिए तो गलती जरूर होती है, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराना नहीं चाहिए, बस यही ध्यान में रखना है। गलती करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसको दोहराना बड़ी चीज हो जाती है। तो मेरा कहने का मकसद है बाबू कि जब हर चीज में गलती होती है तो विजुअल बेसिक को भी कोई इंसान ही बनाया है, इसमें भी जब आप कोडिंग कीजिएगा तो एरर आएगा। और वो एरर जो होते हैं वो विजुअल बेसिक में डिफरेंट तरह के हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंटैक्स एरर हो जाता है, रन टाइम एरर हो जाता है, देन आफ्टर लॉजिकल एरर भी हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं आऊंगा मैं आप सभी को बताऊंगा कि विजुअल बेसिक में आने वाले सिंटैक्स एरर क्या होते हैं, रन टाइम एरर क्या होते हैं एंड लॉजिकल एरर क्या होते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।